नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 5 नमक की मिठास कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे मैंने बोला नमक की मिठास, आप लोग सोचोगे नमक का स्वाद तो नमकीन होता है, तो शीर्षक नमक की मिठास ऐसा क्यों है। यानी कि इसमें कहानी में हमें नमक, जो कि साधारण और तुच्छ सी वस्तु है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, अगर हम आपने कोई खाने की सब्जी बनाई है, उसमें अपने बहुत सारे मसाले डाले हैं, काजू डाले हैं और आपने उसकी ग्रेवी अच्छे से बनाई है, बट आप नमक डालना भूल गए हैं, तो इतना सब कुछ डालने के बाद भी आपकी सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, क्योंकि बिना नमक की सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं लग सकती। चाहे आप उन्हें सोने या चांदी के बर्तनों में परोस कर खाइए। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान की सुंदरता हो या उसकी बुद्धि हो या कोई अन्य गुण हो। हमें किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर वस्तु को महत्व देना चाहिए। साथ ही अगर आप अपने जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति को सामना करना चाहते हो, उससे लड़ना चाहते हो, तो आपको पूरी हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास, सहनशील, समझदार जैसे गुणों से ही उस विपरीत परिस्थिति पर विजय पा सकते हो। इसलिए हमें हर वस्तु को एक समान समझना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि वो छोटी है, साधारण है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जैसे कि एक उदाहरण है सुई और तलवार का। बच्चों, तलवार कितनी बड़ी होती है और सुई कितनी छोटी होती है, लेकिन जब हमें युद्ध करना होता है तो युद्ध करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? तलवार की, ना कि सुई की। अगर हमारा कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे सिलने के लिए हमें तलवार की नहीं, बल्कि छोटी सी सुई की ही ज़रूरत होगी। इसलिए हमें जीवन में हर छोटी से छोटी वस्तु को महत्व देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को स्वयं पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता और एक बड़ा शासक होने की बातें करता। वह चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहे। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते रहते थे। जो राजा था वो एक अभिमानी था, अहंकारी था। उसे लगता था कि मुझसे अच्छा शासक कोई नहीं है, और उसे चापलूसी लोग ही पसंद थे जो उसकी चापलूसी करते रहते थे। राजा की 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है राजा की कितनी लड़कियां थी? तो आंसर है 3। मेरी प्यारी राजकुमारियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान मतलब आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती है। राय मतलब उनका क्या मशवरा है, क्या वो मेरे बारे में सोचती है, क्या विचार है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। पहले उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की से पूछा। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वह बोली। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसके आरंभ और ख़त्म होने की कोई सीमा नहीं होती। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा, वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, दूसरी लड़की ने उत्तर दिया। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। जवाहरात मतलब आभूषण, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती की तरह कीमती हैं। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ही है जैसा किसी बेटी का अपने पिता के लिए होता है।
लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला, तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गरजा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि तुम तत्काल अपने शब्द लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सब प्रजा, सब लड़कियां जो हैं, बाकी दो राजकुमारी हैं, वो राजा की प्रशंसा करती हैं, उनकी तारीफ की पुल बांधती है, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी जो राजा से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन राजा के अभिमान को चूर चूर करना चाहती है। इसलिए उसने राजा से बोला कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक से। लेकिन पिताजी, राजकुमारी, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। क्रोध से लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ लिया। तीसरी राजकुमारी राजा की आंखों का कांटा बन गई थी। आंखों का कांटा बनना कि किसी को न देखकर सुहाना, वो उसको कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो उसके सामने आती थी तो उसको वो पुरानी बातें याद आ जाती थी। समय गुजरता गया। राजा ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह दो राजकुमारों के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का भी विवाह करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पे उसे जरा भी अफसोस मतलब दुख न होना अफसोस नहीं था। मैं जानती थी कि वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और न हैसियत। हैसियत मतलब कि किसी से तुलना करना कि मैं अमीर या गरीब हूँ। कुछ था, वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया, वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। भिक्षा का अभिप्राय है भीख मांगना। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। नवयुवक बहुत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी जो मतलब अपने इरादों के पक्के होते कि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाना है। एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर खुश था। वह जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने सब अपने गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली। वहाँ पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की बहुत सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। संपन्न मतलब समृद्ध हो गए। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। उसमें राजा की तरह बड़े ठाट बाट से रहने लगे। अब उनके अच्छे दिन आ गए थे। वे अक्सर अपने घर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज आयोजित किया। भोज में राजकुमार के पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ पर ही खाना खाने जा रहा है। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी, जो कि नवयुवक और राजा की सबसे छोटी राजकुमारी थी, अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची तो उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया कि रिक्वेस्ट किया, भोजन के लिए बैठ जाइए। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरों में तरह तरह की चीज़ें उनके सामने रख दी गई।
राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरे में से ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन किसी में नमक नहीं था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि जो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? राजा गरजा, तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको बहुत पसंद है। निसंदेह आपके लिए यह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था, मतलब हैरानी से देख रहा था। उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से बोलते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। मूर्खता क्या की थी राजा ने? जब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम मुझसे कितना और किस तरह का प्यार करती हो, तो राजकुमारी ने क्या कहा था कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप और मैं नमक से। तो राजा को इस बात के लिए बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर राजकुमार से अपने संबंध तोड़ लिए और उसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। इसलिए राजा क्या कह रहा अपनी बेटी से कि मुझे मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। अपनी गलती मानते हुए राजा ने अपनी छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया। बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी नमक की मिठास। आपको आज की कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आपको क्या सीख मिल रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।